मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार, आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का मामला। चीनी वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदम्बरम को समन हुआ जारी, 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 8 अप्रैल तक का दिया समय। बिहार में नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका, कद्दावर मुस्लिम नेता अली अशरफ फातिमी ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे अजित पवार, दिल्ली में सियासी हलचल के बीच चल रही बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई समाप्त, करीब 2 घंटे तक चली सीडब्ल्यूसी की बैठक में घोषणा पत्र को दी गई मंजूरी। झारखंड में चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में हुई शामिल, कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस पार्टी, मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट मिलने की संभावना। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 736 अंक गिरकर 72,012 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 238 अंक टूटा। होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिनों बैंक में नहीं होगा कामकाज। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में मनोहर सरकार के इस्तीफे के बाद जब विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज उस बैठक में से नाराज होकर निकल गए थे। हालांकि वे लगातार अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन वे सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए थे। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने पहुंचे। बता दें, इस दौरान मीडिया से बातचीत में विज ने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। विज ने यह भी साफ किया कि मुझे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए न पहले बताया गया था और न ही अब बताया गया है। मैं विधानसभा कमेटी का मेंबर बनने के लिए आया हूं। बताते चले कि विधानसभा पहुंचे अनिल विज ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री का बदला जाना मेरे लिए एक बम की तरह था। करनाल के घरोंडा की नई अनाज मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर पहली रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले थे, लेकिन रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं पहुंचे। वहीं दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो निकालते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। बताते चले कि भाजपा ने करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में भाजपा आज की रैली के जरिए चुनाव प्रचार का आगाज किया है। हाल ही में बने मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ से करनाल सड़क मार्ग तक पहुंचे, जिनका पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर घरोंडा तक कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। वहीं मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही विशेष प्रसंग है। जैसे घर के बुजुर्ग को खुशी होती है, वैसे ही अनुभूति हो रही है। साथ ही कहा कि परिवर्तन नियमित प्रक्रिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनी को सीएम बनाए जाने को लेकर कहा कि 12 मार्च को नायब सैनी को सबने प्रसन्नता और एक स्वर से नया सीएम चुना है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यह सब कुछ आदर्श पद्धति से होता है। बताते चले कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अन्य दलों में खेमे बनते हैं, कांग्रेस में देश प्रदेश में यही हाल है। वहाँ पुत्र मोह है, परिवारवाद है और विपक्ष में जनता को लूटा खसोटा है और मैंने जनता की सेवा की है। विपक्ष कितनी भी आलोचना करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा के हिसार के नारनौल क्षेत्र में एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर किसानों का बांसगांव के टोल प्लाजा पर 36 दिनों से चल रहा धरना मंगलवार को स्थगित हो गया है। दरअसल धरना स्थल पर प्रदेश भर की खापों की बनाई गई 11 सदस्यों की कमेटी ने आकर फैसला सुनाया। वहीं खंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश खंडेला ने बताया कि लोकसभा चुनाव तक धरने को स्थगित किया गया है। बताते चले कि केंद्र में जो नई सरकार बनेगी, किसान उनके सामने अपनी मांगों को रखेंगे। वहीं खापों की बनाई गई कमेटी का फैसला सुनाते हुए खंडेला खाप के प्रधान ने सभी खापों और किसान संगठनों को एकजुट होने का आह्वान किया था। कहा जा रहा है कि उनका काफी हद तक सकारात्मक परिणाम सामने आया है और संगठनों ने
पूर्ण रूप से एकता करने के लिए खापों से समय की मांग की है। बताते चले कि चुनाव की घोषणा होने के कारण आचार संहिता लागू हो गई है और इस बीच सरकार से कोई बात या समझौता नहीं हो सकता। अगली खबर पलवल से है। पलवल लोकसभा आम चुनाव 2024 की दृष्टिगत जिला में लागू आदर्श आचार संहिता की प्रभावी रूप से पालन को लेकर आज जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने जिला सचिवालय के सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। दरअसल पलवल जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य है कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारी निष्पक्ष रहें। लोकसभा आम चुनाव 2024 के समापन तक सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी आचार संहिता की समस्त हिदायतों की पालना करते हुए पूर्व अनुमति के बिना अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे। सभी अधिकारी एमसीसी की वायलेंस का ध्यान रखेंगे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव करवाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। देखिए हमारे संवाददाता नरेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। वो घूमते रहते हैं। एसएसटी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होता है। अभी आपको डिटेल में आपको ट्रेनिंग दी गई होगी। बेसिकली जो मेन एम है वो है कि इलेक्शन की प्योरिटी को मेंटेन करना। कोई भी मनी या मसल पावर इलेक्शन में ना यूज हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जो भी ईसीआई ने जो रूल्स और गाइडलाइंस निकाले हैं उसके तहत जो पूरी इलेक्शन का प्रोसेस हम इंश्योर करें, ये हमारा ओवरऑल एम होना चाहिए। कहीं भी आप सभी को अपने ट्रेनिंग ली होगी, कहीं भी इलिसिट लिकर, मनी का मूवमेंट, कैश का मूवमेंट, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट का मूवमेंट हो तो वहां पर एफएसटी और एसएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप थ्रू आउट चेकिंग करेंगे, बट मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप जब भी ऐसी चेकिंग में इन्वॉल्व हो, कई बार ये शिकायत आती है कि हम बड़े इनडिसेंट लैंग्वेज या कुछ ऐसी टीम्स होती है ऐसे यूज, तो हम ऐसा ना करें। जसपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मनोहर लाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। तभी से मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। आज मंत्रिमंडल को विस्तार मिल गया है, जिसमें फरीदाबाद बड़कल से विधायक सीमा त्रिखा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से शपथ ली, तो वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।